इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सुनते हैं। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, लेकिन चेहरा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ व्यक्ति के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, जरूरत के अनुसार जो जरूरतमंद होगा उसको शासन की योजना का लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आप तो देखते होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या इनके बस का था क्या? और ये जो लोग यहां दंगा भड़काते थे, कर्फ्यू लगाते थे, आज तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है तो देश देखते रह जाता कि करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो देखने को मिला है अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का निकल जाना, दंगा मुक्त प्रदेश का हो जाना, जिस प्रदेश में पहले उपद्रवी और अपराधियों के भय से बेटी दूर के रिश्ते में पढ़ने के लिए भेज दी जाती थी, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, जिन अपराधियों के भय से होता था उनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज अपराधी गले में तख्ती लटका के घूमता है कि भैया मैं ठेला बेचकर, ठेला लगाकर, ठेले लगा करके मैं पेट भर लूंगा, लेकिन जान बकस को एक बार। बहनों भाइयों, ये जो माहौल बदला है ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने अच्छी सरकार को चुना है। आपका एक वोट इसका हकदार है, एक वोट। जब वोट आपने सही जगह दिया तो सही कार्य हो रहे हैं, अपराधी ठिकाना लगाए जा रहे हैं, गरीबों का कल्याण हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बेटी और व्यापारी दोनों को सुरक्षा मिल रही है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। जब गलत लोगों को चुनते थे, दंगा करवाते थे, खेत में फसल भी कटवा लेते थे, और कोई अपने खेत में पंपिंग मशीन लगाया है ना पानी डालने के लिए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। सपा बसपा की सरकार में तो चूंकि वे लोग अंधेरे के प्यारे, अंधेरा उनको अच्छा लगता है, इसलिए बिजली भी नहीं देते थे। बहनों और भाइयों, आज तो बिजली दे दी गई है ना, सबको बिजली मिल रही है, बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। सुरक्षा का बेहतर इंतजाम है। पहले लोग गौ तस्करों को और गौ कसी करने वालों को प्रश्रय देते थे। किसान के घर में बंधी हुई गाय कोई कसाई रात्रि में खोल करके लेके चला जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी के रामपुर के एक नेता की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाती थी, लेकिन किसान के लिए नहीं लगाई जाती थी। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। देखो, पिछली बार तनिक गलती रह गई अमरोहा में, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां माफिया के इर्द गिर्द घूमती रहती है सियासत। ऐसे में जब चुनाव का मौसम आया है तो एक बार फिर गुंडे माफिया वाला जिन्न बाहर आ गया है, और इसी मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। क्या जुबानी जंग शुरू हुई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे।
उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियों की तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। चुनाव में जन सरोकार वाले मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में गुंडे माफिया का मुद्दा टॉप पर है। कोई गुंडे माफिया पर एक्शन की बात कह रहा है, तो कोई बदमाशों को संरक्षण देने के आरोप लगा रहा है। इसी गुंडे माफिया पर राजनीति के बीच अखिलेश यादव कुछ दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के निधन पर उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बारे में सवाल किया गया, तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला। गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए अलग ही नारा दे दिया। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं था? बताओ, भूल गए कि याद है? सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। और सब जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय एक ही कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो, दूसरा गाड़ी में क्या रहता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से पहले यूपी में गैंगस्टर की ही सत्ता चलती थी। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर तो कभी जीत की गारंटी के नाम पर सारी सरकारें इन्हीं के आगे नतमस्तक हो जाती थी। पहले सत्ता के संरक्षण में गैंगस्टर अपराध का साम्राज्य खड़ा करते थे, फिर राजनीति में एंट्री लेकर सत्ता की ताकत को आजमाते थे। इन्हें टिकट देने के लिए सियासी पार्टियों की लाल टपकती थी। आलम यह था कि जेल ही इनके अपराध का हेडक्वार्टर बन जाता था। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम की इसी क्रोनोलॉजी को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल है। उत्सव, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उत्तर प्रदेश है, और दूसरे दिन एक नया दंगा होता था। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं, जो उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उनका काम दे जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बागडोर संभाली है, यूपी में न दंगा होता है न ही कर्फ्यू। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि प्रदेश में अब गुंडे बदमाश खुद आकर थानों में सरेंडर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर यूपी में कुछ भी गड़बड़ी की तो उनकी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।